पीसीबी ने दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर कौमी टेस्ट टीम के कैप्टन बन गए। शान मसूद की छुट्टी हो गई। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस टीम में शामिल। इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस जफर, गासी गौरी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। सऊद शकील सिर्फ दौरा इंग्लैंड में शामिल होंगे। चीफ सिलेक्टर राकिब जावेद ने टीम की तैयारी को बेहतर करार दे दिया। लाहौर में सिलेक्शन कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मिसबाउल हक को भी सिलेक्शन कमेटी में 6 माह भी नहीं हुए। हमारा 16 रुकनी स्क्वाड इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। मिसबाउल हक बोले, देखते हैं कैप्टनसी और नई टीम के क्या नताइज सामने आते हैं। कयामत खेज गर्मी में हब्स का राज, दम घुटने लगा, पसीने छूट गए, अवाम निढाल हो गए। प्री मूनसून ने हवा में नमी का तनासुब 64% कर दिया। कल की बारिश भी मौसम में कोई खास ठंडक ना ला सकी। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दोपहर होते ही पारा 36 तक पहुंच गया। कल तक शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में फिजाई आलूदगी घट ना सकी। लाहौर आज भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड। आज गाजी रोड ने फिजाई आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 रिकॉर्ड। लाम इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 187, गुलबर्ग में 176, मॉडल टाउन में 172, बुर्की रोड पर 170, डीएचए फेज 5 में 164 रिकॉर्ड। बेदिया रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 152, अस्करी 10 में 140 तक पहुंच गई। गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, दिन को सुकून ना ही रात को चैन। बिजली की बंदिश और बार बार ट्रिपिंग से रातों की नींदें हराम और दिन का सुकून गारत। गैर एलानिया तौर पर शहर में 4 और मुजाफाती इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का पारा हाई कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में कहीं ट्रांसफार्मर खराब तो कहीं डीज उड़ गई, किसी इलाके में तार गिर गई तो कहीं वोल्टेज का मसला पैदा हो गया। एलपीजी की कीमतों ने अवाम का पारा हाई कर दिया। 241 रुपए किलो वाली एलपीजी 400 में दस्तयाब। दुकानदारों ने महंगी खरीदारी को जवाज बना लिया। शहरियों ने लाहौर से गुफ्तगू में एलपीजी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सरकारी रेट हमें मिल नहीं रहा है प्लांटों से, तो जैसे जैसे प्लांटों पर रेट कम हो रहा है ऐसे ऐसे दुकानों पर भी रेट कम होता जा रहा है। आज का तकरीबन रेट है 330 रुपये, हम सेल आउट कर रहे हैं। तो जैसे प्लांट पे कम होता है रेट, यहाँ पर भी कम हो रहा है। हमारी तो मज़ीद यही कोशिश है कि हम इसको और भी मज़ीद कम करें, लेकिन अभी तक रेट कम हो नहीं रहा है प्लांट पर। दुकानदारों का फ़िलहाल कसूर नहीं है। दरअसल इनको तो जैसे रेट पे मिल रही है फिर इन्होंने वही सील करनी है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ये इनका रेट जो है ना कम होना चाहिए, ताकि हम आवाम हज़रात आसानी से ख़रीद सके। और ये जो ख़ास करके रिक्शा ड्राइवर हज़रात हैं ना, ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने छुट्टियां करके रिक्शे खड़े किए हुए हैं। ये जो गैस डलवाते हैं 330 रुपये किलो, आगे से सवारी पैसे नहीं देती। बच्चों के लिए रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है। हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होगी उनकी अगर ये इन पे नज़रसानी की जाए। 1 लीटर पेट्रोल पर 118 रुपए 76 पैसे लेवी और मार्जिन लेने का इंकशाफ। भारी भरकम टैक्सेस ने सार्फिन को चकरा दिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की बुनियादी लागत 178 रुपए 77 पैसे और कीमत फ़रोख्त 297 रुपए 53 पैसे मुकर्रर है। पेट्रोल पर 70 रुपए 36 पैसे पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, 19 रुपए 33 पैसे कस्टम्स ड्यूटी, 6 रुपए 86 पैसे इनलैंड फ्रेट एक्विलाइजेशन मार्जिन लिया जा रहा है। 7 रुपए 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन और 8 रुपए 64 पैसे डीलर्स मार्जिन है। छुट्टी के रोज भी महंगाई को छुट्टी ना मिली। मुर्गी का गोश्त 417 रुपए किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 274, परचून रेट 288 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 230 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 6780 रुपए हो गई। महंगाई का नया तूफान, आवाम हो गई परेशान। मौसमी सब्जियां कंट्रोल से बाहर। टमाटर रवा सीजन की बुलंद तरीन सतह 225 रुपए तक पहुंच गया। प्याज भी 125 रुपए किलो हो गया। आलू भी 50 को प्यारा हो गया। अरबी भिंडी टिंडे सब्ज मिर्च 100 रुपए किलो हो गई। बैंगन 70, फुलियां बारीक 120 रुपए किलो हो गई। अदरक थाईलैंड 345 रुपए पर ही विराजमान।
महंगे फलों ने खुद को आवाम से दूर ही नहीं बहुत दूर कर दिया। सेब काला कोल्लू 380, अंगूर 250, आम सिंदरी 240 और खुबानी 310 रुपए किलो हो गई। आड़ू 250, पपीता 260, लीची 665 रुपए और गर्मा 130 रुपए किलो हो गया। केला 215 रुपए दर्जन हो गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मुलाकात। सेहत आमा और अवामी फलाह से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला गौर, सफाई, डेंगू की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से बचाव पर भी गौर। मुहर्रम उल हराम के दौरान तिबी और हंगामी इंतजामात का भी जायजा। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था अवाम को मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुताल्लिक़ा इदारे बाहमी राबते और मौसर हम आहंगी से काम करें। दो गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा का केस। मुतासरा खातून ऑस्ट्रेड ने अपने बयान में कहा रज़ादार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई। बिजनेस पार्टनर रज़ादार ने पाकिस्तान बुलाया था। पाकिस्तान के दौरे का मकसद नए इन्वेस्टर्स से मिलना था। 26 जून को पाकिस्तान पहुंचे और 29 तक इस्लामाबाद में रहे। नथिया गली भी गए, खाने खाए और शॉपिंग की। 29 जून को रज़ादार लाहौर में एक घर में लेकर आया। रज़ादार ने मेरे नंबर से रकम मंगवाई मगर किसी ने जवाब ना दिया। रज़ादार ने आखिर में कहा कि सारी रकम मिल गई, अब तुम आज़ाद हो। पासपोर्ट हमारे हवाले किए और एयरपोर्ट जाने के लिए निकले। रास्ते में गाड़ी टकराई तो मैंने और स्टेफनी ने छलांग लगा दी। हमने मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मैकेनिक की दुकान में पनाह ली। ट्रैफिक एहलकारों ने हमें गाड़ी में बिठाया मगर एयरपोर्ट ना लेकर गए। रास्ते में गाड़ी रोकी गई तो हम निकल कर भाग खड़े हुए। उसके बाद पुलिस की एक और गाड़ी आई और हमें थाने लेकर आ गए। गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा केस में मजीद 4 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए एक शख्स का जिक्र FIR में बॉस के नाम से है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती का केस। पुलिस ने मुलजिमों के DNA के लिए नमूने हासिल कर लिए। खवातीन ने पुलिस को यकीन दहानी कराई है कि वो केस की मुकम्मल पैरवी करेंगी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन जूम पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगी। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मजीद आसान। SCCP ने हाउसिंग फाइनेंस के नए दरवाजे खोल दिए। SCCP की तजवीज़ पर नॉन बैंकिंग कंपनीज भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल। वफाकी हुकूमत ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को स्कीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। SCCP के मुताबिक फाइनेंस कंपनीज 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम कर सकेंगी। निजी स्कूल्स की मौजें खत्म। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। पहले तलबा की जान की हिफाजत, फिर तालीम की इजाजत। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स अकेडमीज के खिलाफ कार्रवाई। एक ही दिन में 744 तालीमी इदारों को नोटिस। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स और अकेडमी मालकान को 3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस है, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लाहौर शहर में 30 गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स को सील करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की स्कूल्स को सील करने के लिए जिले इंतजामिया को मरासला अरसाल। स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन के मुतअद्दिद नोटिस जारी करने के बावजूद अमल दरामद ना हुआ। CEO एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्टाफ की आज की छुट्टी मनसूख कर दी। सर्वे जारी रहेगा। लाहौर में 83 इमारतें मखदूश, 45 इंतहाई मखदूश करार। रिपोर्ट के मुताबिक 45 में से 38 इमारतें मुरम्मत के काबिल हैं। दातागंज बख्श जोन 35 मखदूश इमारतों के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका करार। शालामार जोन में 12 और राबी निश्तर वागा जोन में 8 मखदूश इमारतें मौजूद। खस्ता हाल मकानों की मरम्मत व बहाली और मुस्तहिक खानदानों की सहूलत के लिए वजीर आला का अहसन इकदाम। नए पोर्शन की तामीर, घर की मरम्मत या छत डालने के लिए 5 से 10 लाख तक बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे इजलास। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद।
सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और डीजी पाटा सिकंदर जीशान ने ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन का कहना था अपनी छत अपना घर प्रोग्राम स्कीम के तहत 1,17,000 खानदानों को बिलासूद कर्जे जारी किए जा चुके हैं। Today, we celebrate not only the birth of a nation, but also the enduring values of freedom, democracy, opportunity, and resilience. These values continue to inspire people around the world. Pakistan and the United States share a relationship built on mutual respect, trust, and a shared commitment to peace and prosperity. अमरीका के 250वें योम आज़ादी पर पाक अमरीका दोस्ती का इयादा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सियाहत में पाक अमरीका ताउन जारी है। हालिया अरसे में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। स्मोक तदारुक मुहिम शुरू। दवा छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल होंगे। सीटीओ लाहौर ने ऐलान कर दिया, बगैर तरपाल मिट्टी रेत वाली ट्रालियों डंपर्स का लाहौर में दाखिला बंद। खिलाफ वर्जी पर पर्चा कटेगा। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी कहते हैं, आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। इंसानी सेहत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम उठाना होंगे। संडे को भी पुलिस हाई अलर्ट। गिरजाघरों की सिक्योरिटी मजीद सख्त। आईजी ने तमाम डीपीओस को खसूसी हिदायत कर दी। हसास गिरजाघरों पर स्नाइपर्स तैनात। पेट्रोलिंग भी मौसर कर दी गई। आईजी कहते हैं, तैनात पुलिस अफसरान और जवान इंतहाई अलर्ट रहें। शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखें। वतन के जानिसार कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 27वां योम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल मार्के में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद ने दुश्मन के मुकाबले में जुर्रात, अज़म और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम की। शहीद की कुर्बानी कौम और मुसल्लह अफवाज के लिए हमेशा मशअल राह रहेगी। मुसल्लह अफवाज ने शहीद के नजरियात और कौमी दिफा के अज़म को बरकरार रखने के अहद का इयादा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शोहदा हमारा कौमी सरमाया है, उनकी कुर्बानियों को हमेशा कदो एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। यह कुर्बानी मादरे वतन से वफादारी और शुजाअत की आला तरीन रिवायात का मुंह बोलता सबूत है। और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को सलाम। अपने पैगाम में कहा, शहीद ने जुर्रात, बहादुरी और बेमिसाल अज़म के साथ वतन का दिफा करते हुए लाजवाल कुर्बानी दी। दुश्मन भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों का मुआतरफ है।